मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, पुनः आप सबका स्वागत और धन्यवाद। ऐसा है कि इस संसार में हम सब आए हैं, कर्मों के अनुसार कुछ पुरुष बने हैं, कुछ स्त्रियां बने हैं, कोई अमीर बना है, कोई गरीब बना है, कोई गोरा बना है, कोई काला बना है, कोई सुंदर बना है, कोई सुंदर। ये सब कर्मों का खेल है। क्या है? समझा रही है मेरी बातें? नहीं। ये जो संसार जो है, जिसमें हमारा मन लगा हुआ नहीं मन, ये हमारा घर नहीं है। ये संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ से आज नहीं तो कल, परसों नरसों 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 लगा लो, 100 साल ही लगा लो, हम सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा नहीं? लेकिन हम सबको जब निकाल दिया जाएगा, फिर हम क्यों नहीं सोचते भाई निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम? अभी तो हम कितना कुछ सोचते हैं ना, हैं? पर क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम अशुद्ध हो चुके हैं। हम सब शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा है, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम लोग अशुद्ध हो चुके हैं। अशुद्धि क्या है? अपने आप को ये शरीर समझ रखा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। ना ही हम स्त्री, ना ही पुरुष, ना गोरे, ना काले, हम क्या हैं? हम जीवात्मा है। और वो जो जीवात्मा है उसका संबंध इस शरीर से नहीं है। क्योंकि अगर इस शरीर से संबंध होता जीवात्मा का, तो आत्मा कभी छोड़ती नहीं इसको। आत्मा तो वैसे छोड़ना नहीं चाहती, पर जबरदस्ती इसको निकाला जाता है। यहाँ से आत्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाता है। तो हम सब लोगों ने ये शरीर छोड़ना, चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला। लेकिन दुख की बात यह है, किसी को भी छोड़ने की चिंता नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सब यहीं रहना चाहते हैं, जब कोई नहीं यहाँ रह सकता है। वो कहा है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। सबको जाना पड़ता है। अभी एक संत, उनकी बात मेरे ध्यान में आ गई। बड़े महान थे। उनको वरदान नहीं किया भाई आप 500 साल तक जिएंगे। बड़ा लंबा वरदान है, 500 साल बहुत होते हैं। वो संत जो हैं, पवित्र नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे, भगवान का भजन चिंतन करने लगे। किसने आकर कहा, महाराज आपको इतनी लंबी आयु का वरदान है। बड़े समझने की बात है ये। इतनी लंबी आयु का आपको वरदान है, आप एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें क्यों नहीं रहते? अब खुले में बैठे हुए हैं, सर्दी गर्मी आंधी तूफान बारिश। उस संत क्या कहते हैं, जो सच्चे संत थे, कहते भाई बड़ी लंबी आयु के बाद तो मेरी मृत्यु होगी ही ना। कहते महाराज वो तो होगी, फिर मैं क्यों कुटिया बनाकर उससे मोह उत्पन्न कर लूं? जब तक मेरा जीवन है मैं हरि चरणों में मन को लगाऊंगा। ये है समझ। हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन सब मोह माया में फंसे हुए हैं। कोई पत्नी को खुश करने में लगा हुआ है, ये बैठे हैं यहाँ पर, ये पत्नी बिल्कुल नास्तिक, उसको खुश करने में लगे हुए हैं। ये वो थोड़ी काम आएगी इनके? आएगी काम? किसी की पत्नी काम में आती है? आती है? तेरी आती होगी, हैं?
मजबूरियाँ हों, पत्नी से मोह उत्पन्न करके आखिरी समय में भी पत्नी का चिंतन होगा। आखिरी समय तो आएगा ना, पता नहीं तेरा पहले आएगा जब उसका आएगा, पत्नी तो अगला जन्म पत्नी का स्त्री का हो जाएगा। फिर मजबूरी बड़ी अच्छी हो जाएगी ना, और तो बन गई जब तो फिर मजबूरी पूरी हो जाएगी। होगी नहीं होगी? इतने हम लोग, मन हमारे इतने शिथिल हो चुके हैं, मन हमारे इतने मलिन हो चुके हैं। जैसे एक बात हम कहते हैं ना, उसको याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। है बेकार नहीं? ये मलिन मन तुला होगा हमको आवागमन के चक्कर में ले जाने के लिए, जन मन के चक्कर में ले जाने के लिए, पुनः माँ के गर्भ में आने के लिए। और देखो संत महात्मा जो मुक्त पुरुष हैं वो समझाते हैं माँ के गर्भ में कितना कष्ट है। पिता के माध्यम से माँ के गर्भ में आत्मा आई, माँ के गर्भ में शरीर माँ थोड़ी देती है, माँ देती है, कुदरत देती है। शरीर उसको मिलना शुरू हो जाता है और इतने कष्ट, मल मूत्र गंदगी, आत्मा बड़ी दुखी होती है। वर्णन आता है, उसको सब पता है कि कुछ नहीं कर सकती वो। आत्मा का वर्णन आता है, माँ के घर में भगवान प्रार्थना भी करती है, प्रभु इस नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। गर्भ योनि है, इसे निकालो मुझे, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे जन्म लेते हैं, बाहर की हवा से हम भूल जाते हैं गर्भ की बातें। फिर कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं, ऐसे महात्माओं को भेजते हैं जो प्रभुपाद जी खड़े हैं। ऐसे संत पुरुष बेचारे अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर देते हैं लोगों को समझाने में। प्रभुपाद जी ने किया था ना पूरी लाइफ में, क्या उन्होंने प्रचार शुरू किया, प्रचार के सबको अंग्रेज बनना है, किसी को अपनी संस्कृति नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि से सोचा भाई अभी विदेशियों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब विदेशियों के अनुयायी बन रहे हैं, इनको जन्म तो भारत में मिला। जैसे भजन है भाई, जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। बोलो, तेरा हर सांस अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। तू तो विषयों में फंसा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू कैसा। मिला बिनमोल अनमोल सत्संग जिसमें जाने के काबिल नहीं है। अरे वो कितने कर दिए, उसको बहुत ठंड है, दर्द हो रही है मेरे। इसको भाई बढ़ाओ, ठंड उधर करो, मेरे घुटनों में तकलीफ है आज। ठीक है, तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये जो शरीर है ना, जिसका हम बड़ा ध्यान कर रहे हैं, ये जब इसकी आत्मा में से निकल जाएगी ना, ये किसी काम का नहीं रहेगा। रहेगा किसी काम का? पशु का शरीर बेचारे का काम आ जाता है, उसकी हड्डियाँ, उसका चमड़ा, उसका मांस भी दूसरे जानवर खा जाते हैं। मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है किसी काम का? बेकार। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तो हमारी बीमारी क्या है? कृपया इंटरनेट में सुनने वालों, यहाँ आप सुनने वालों, बीमारी को समझो। ये बड़ा भीषण रोग है,
जैसे एक रोग होता है ना जो ठीक नहीं होता, क्या कहते हैं उसको? हैं? डॉक्टर बोल ही नहीं रहे। तो इसने बोला, कंपाउंडर ने बोला, डॉक्टर बोला ही नहीं। डॉक्टर कहता है क्रॉनिक क्रॉनिक क्रॉनिक, वो रोग ठीक नहीं होता। इसी प्रकार ये बीमारी हमको जो लगी है ठीक होने वाली नहीं है, तो फिर कैसे ठीक होगी? और ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई? जैसे इस भजन में बताया है, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। बीमारी विषय विकार, पुरुष का स्त्री चिंतन और स्त्री का, बस ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है, जब तक कोई ऐसे संत प्रभुपाद जी जैसे महात्मा पुरुष, दिव्य पुरुष हैं, जो भगवान के भेजे हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले भविष्यवाणी की थी। देखो हर युग में भगवान आते हैं। एक कलयुग बड़ा बेकार युग है, इसको भी नहीं नकारा भगवान ने। भगवान ने बड़ी कृपा करके इस युग में भी आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उस समय के लोगों को समझाया, 500 साल पहले भगवान आए। फिर लोग भूल गए, भटक गए। माया बड़ी प्रबल है। दोष माया का नहीं है, हमारे कर्मों का है। हमें ये प्रबल माया के अधीन क्यों आना पड़ा? तो माया का दोष है, हमारे कर्मों का। अभी जैसे पुलिस है, पुलिस बड़ा दंड देती है। एक आदमी पुलिस के निरीक्षण में आया तो पुलिस का दोष है, वो उसने कर्म ऐसे किए, पुलिस तो दुर्गति कर देती है। एक बार बीच में बात मेरे को की याद आ गई। पितृपक्ष चल रहा था। क्या चल रहा था? पितृपक्ष आता है ना साल में। पितृपक्ष चल रहा था तो एक जम्मू कश्मीर में एक जगह है रियासी, वहाँ पर दो, एक हेड कांस्टेबल हवालदार, एक सिपाही, वहाँ का बौली थी पानी की, वहाँ नहा रहे थे। एक वृद्ध माता आई। जम्मू कश्मीर में खमीरे पकते हैं, खमीरे सब जगह नहीं बनाते लोग। खमीरे समझते हैं कि नहीं? नहीं। तेरे को पता खमीरे का नहीं है? मोटी रोटी खमीरे, वो उनको तला जाता है, वो बड़े अच्छे होते हैं। वो डोगरे इलाके में ही हैं, बाकी जगह नहीं। कई लोग तो सीखे। उस माता ने खमीरे पकाए हुए हैं, सब्जी है। तो दो पुलिस वालों के हवालदार को, एक सिपाही, दोनों थे कि बेटा ये मैं लाई हूँ, तुम खा लो। उन्हें एक दूसरे के मुंह को देखा, भूख लगी थी उनको भी, उन्होंने खा लिए। खमीरे भी खाए, आलू की सब्जी भी खाई। तो पुलिस वाला एक पूछता है, हवालदार पूछता है, माई तुम जानती हो पुलिस के आदमी? कहते हाँ बेटा मैं जानती हूँ। पर हमें क्यों खिलाए तूने खमीरी और ये सब्जी? तो बेटा भी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष सब समझते हैं, यहाँ पितरों को मनाया जाता है। तो मैंने ये सोचा कि पितर यमदूतों को मनाया जाता है। पृथ्वी पर तुम ही यमदूतों के रूप हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को कहा। पुलिस वाले यमदूत ही तो होते हैं, ये नहीं होते, मार मार के दुर्गति कर देते हैं। तो हम लोग, एक बात बीच में आ गई, हम सब लोग जो है ना, अगर भक्ति नहीं करते तो हम यमदंड के अधीन आ जाते हैं। माता कहाँ चाल पड़ी तुम? अरे यमदंड की बात सुन के जाना है।
क्या करना है? एक कॉपी पेन लेने जा रही हूँ लिखने के लिए। हाँ कुछ लिखना। जल्दी आ जाना। तो हम सब अगर कृष्ण की शरण में, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, अगर हम इस चोले में आकर के अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में नहीं सौंपते, यानी कि अगर हम भक्त नहीं बनते, इसी शरीर में भक्ति हो सकती है, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, तो फिर दुर्गति हो जाती है। क्या हो जाता है? यमदूत बुरी गति कर देते हैं। तो दुर्गति का कारण यहाँ से भजन में कहा है, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, विषय विकारी स्त्री कर्षण पुरुषाकर्षण, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। मौज मारे और निंदा कमावे। देखो अगर हम भक्ति में नहीं लगते ना तो मौज मारते हैं ना सब। बोलो, स्त्री भी सुख भोगना चाहती है, पुरुष भी, और निंदा, लोग निंदा करते हैं। पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रचना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है। तेरी जो जीवा है ना, ये भगवान का नाम लेने के काबिल नहीं है। और संसार में हम क्या करते हैं? मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रचना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है। प्राणी, हे स्त्री, हे पुरुष, तुमने इतने पाप कर रखे हैं। ये पाप आकर्षण, विषय विकार, समझा रही है मेरी बातें? नहीं, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। एक हमारे संपर्क में आया, यहीं बैठा हुआ है, कहते बस प्रेरणा हुई अंदर से उसको, कहते मैंने भक्ति करनी है। मैंने कहा सुना, कहते मैंने शादी तो अभी हुई नहीं, पर मेरी एंगेजमेंट हो गई है। मैंने कहा अगर भक्ति करनी है ना तो फिर उसको बोल दो, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। यही बात ही नहीं। कहते नहीं नहीं, वचन दिया है। क्या करें, यही ना वचन दिया है। मैं अच्छा भाई, वचन देने के बाद क्या हुआ था फिर? पूरा बता आपको। पहले समझाया नहीं, समझाया, लेकिन जब गया उसमें, क्योंकि बुद्धि मलिन है हमारी, क्यों समझ नहीं आया? हम भगवान से विमुख हैं। क्या है? भगवान से उन्मुख होंगे, जब उनके तरफ मुड़ेंगे फिर बुद्धि शुद्ध होगी। इसलिए गुरुदेव एक शब्द कहते थे हमारे प्रभुपाद, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। बार बार शब्द को प्रभुपाद रिपीट करते थे। हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है हम सब शुद्ध, बोलो, पर भौतिक जगत के संपर्क में आ गए, आकर हो गए हैं अशुद्ध। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, अभी अपनी सत्ता को शुद्ध करने के अलावा और कोई काम हमारा नहीं है। बोलो, अगर आप कहें हम नहीं करते, नहीं मेरा मन मानता, मन बड़ा मलिन है, फिर यमदूत बहुत दुर्गति करेंगे,
जो हमारे और आपके ध्यान में नहीं है। जैसे कहा है ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। लोग इतने मूर्ख हैं, क्या हैं? गरुड़ पुराण कब पढ़ते हैं? कोई मर जाए फिर पढ़ते हैं उसको। गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि हमको पता लगे कि कौन सा कर्म करने से कौन सा दंड मिलेगा। कहते नहीं, गरुड़ पुराण मर जाओ तो फिर पढ़ना। जैसे एक पंडित, अनपढ़ पंडित था, गांव की बात है, वो गरुड़ पुराण पढ़ रहा था। पढ़ा लिखा तो था नहीं, गांव के लोग भी अनपढ़ होते हैं। तो एक ही पन्ना पलटा उसने, कुछ दिन कथा सुना रहा था, ऐसे अंट चंड बोल रहा था। एक लड़का था, कहते पंडित जी आपको इतने दिन कथा करते हुए आपने एक ही पन्ना पलटा, दूसरा पलटा ही नहीं। उसने देखा, पकड़ गया मेरे को। कहते दूसरा कैसे पलटूं? डोगरी भाषा में कहा, एक और फटियन दई, अगर दूसरा पन्ना पलटूंगा एक और मर जाएगा। कहते महाराज फिर के पन्ना पलटो, दूसरा नहीं पलटो, अभी एक मरे हुए का अफसोस मनाया जा रहा है ना। तो हालत बड़ी खराब हो रही है, लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा शुक्र है, ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद जी जैसे महापुरुष प्रकट हुए हैं, जिन्होंने हमें ये कृष्ण भावना दी है। हम सब लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। और देखो, याद रखो इस बात को, हम सबको मरना है एक दिन, मरना नहीं मरना है। और ये वर्णन आता है, एक कथावाचक कह रहे थे कि शास्त्र की बात थी, मरते समय कितना कष्ट होता है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का। बिच्छू के काटने से बड़ी दर्द होती है। किसी को है अनुभव? बिच्छू के काटने का अनुभव है? हाँ, बिच्छू के काटने का बड़ा कष्ट होता है, उसका जहर जो है ना बड़ा। हाँ, मैंने एक बालिका देखी थी जम्मू में, ऊपर हम ठहरे हुए थे और नीचे बालिका को बिच्छू ने काट दिया। इतनी चिल्लाने लगी जैसे वो मरी जाएगी अभी। वो ऐसा बताया है, 100 बिच्छू एक साथ काटे, और बिच्छू भी कैसे होते हैं, बड़े बड़े बिच्छू भी होते हैं। आपने तो छोटे ही देखे हैं ना। ऐसे बिच्छू होते हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं। देखो, और मेरे को कथा बीच में ध्यान में आ गई। एक महात्मा जंगल में थे। महात्मा लोग जंगलों में जाके रहते हैं, तो बैठ के अपना तपस्या भक्ति कर रहे थे। एक पागल हाथी आ गया, उनकी तरफ आ रहा है। जंगल का हाथी पागल हो गया होगा। वो झट उन्होंने देख लिया कि ये हाथी मेरे को मार देगा। वो उठे महात्मा, और पास में एक गुफा थी, गुफा के अंदर चले गए। वो गुफा के अंदर हाथी नहीं घुस सकता था, और हाथी भी ऐसा, वो जब गया महात्मा अंदर तो गुफा के बाहर बैठ गया।
थोड़ी देर में हाथी क्या करे, गुफा को सूंड को घुमाए कि अंदर है या नहीं है। बैठे रहे बेचारे वो, पता एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, इतनी देर में क्या देखा उन्होंने, जंगल में ही एक बिच्छू आया, भीड़ जितना बिच्छू। कितना? वो बिच्छू उनकी तरफ आने लगा, गुफा की तरफ। सोचने लगे ये तो हाथी बाहर बैठा है, इससे तो मैं बच गया हूँ, ये मार देगा मेरे को, ये अंदर आया, जब डंक लगाया तो मैं मर जाऊंगा। हुआ क्या कि वो गुफा की तरफ बिच्छू आने लगा तो उसी टाइम हाथी ने सूंड घुमाई अपनी, ये देखने के लिए वो अंदर है या नहीं। और सूंड हाथी की लगी किसको? बिच्छू ने ठट डंक मारा और 1 मिनट में हाथी लेट गया, मर गया। इतना विशीला बिच्छू, मर गया हाथी और गुफा के आगे लेट गया। अभी वो कैसे ये कथा पता लगी मैं आपको बताता हूँ। अभी मर गया हाथी तो कैसे बाहर जाए। हाथी के ऊपर हाथ रखे तो इतना जहरीला था वो बिच्छू, गल गया शरीर हाथी का, हाथ बीच में धंस गए। रास्ते में आगे बढ़ने पाँव रखे, पाँव बीच में धंस गए, शरीर सारा गल गया उसका। जब उनके हाथ पाँव सफ़ेद हो गए जहर वाले, तो किसी ने पूछा तो फिर उन्होंने सारी बात बताई, भाई ऐसे जंगल में हुआ था। बाहर आ गए तो बिच्छू भी कई प्रकार के होते हैं, जहरीले होते हैं, बड़े जहरीले। 100 बिच्छू एक साथ काटें, इतना कष्ट मरते समय होता है। और शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं। हमारे शास्त्र की बात कोई झूठी नहीं है। हम संसार में खोए हुए लोग कहते हैं किसने देखा ये, ऐसे मार देते हैं। नहीं, बात बोलो, आप क्यों नहीं बोलते? जब देखना पड़ेगा ना तो मल मूत्र का त्याग हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। तो बड़ा कष्ट है अंत समय में। वो अंत समय का कष्ट कैसे कट सकता है? वो शब्द हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा सिमरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसको कोई कष्ट नहीं होता। जैसे एक बार प्रभुपाद जी अफ्रीका लेक्चर कर रहे थे, यही प्रसंग चल, एक मिस्टर पटेल प्रवचन में बैठा था। ये बात नैरोबी की है, केनिया कंट्री है, तो नैरोबी शहर बड़ा है। मैं 6 साल उस देश में रहा हूँ। बहुत सुंदर देश। तेरे को अभी टाइम मिला आने का, जल्दी नहीं आना था तूने? हैं? सो रहा था? तो ये प्रसंग चल रहा था कि भाई अंतकाल में जो भगवान का नाम लेता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। एक मिस्टर पटेल कहता है, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं जीवन काल में जो तूने काम किए होंगे ना, खाया पिया और अंत काल में वही तेरे सामने आएंगे। भगवान का नाम नहीं ले सकता तुम। भगवान का नाम अंत में तभी ले सकते हैं जब जीवन काल में हमने अभ्यास किया हुआ नाम जपने का। जीवन काल में 24 घंटे
वैसे नाम कितना करना है। शब्द मैं ही कहता हूं कि इतना जप कर, कितना, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम इतना नाम जपें कि हम भगवान के हो जाएं। जब भगवान के हो जाएंगे तो फिर यमदूत आएंगे? फिर नहीं आ सकते। बस इस शरीर मिला है हमको, जैसे कहते हैं ना, हरि बोल, जैसे कहते हैं ना, मेरे पीछे बोलो, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। उदाहरण दिया है कुत्ते का मालिक, उसके कुत्ते के गले में पटा बंधा और रस्सी है ना उसके हाथ में। कुत्ता अगर आगे जाता है तो रस्सी खींचता है, पीछे रहता है तभी रस्सी खींचता है। कुत्ते को साथ साथ चलना पड़ता है, चलना पड़ता है नहीं। ऐसे भी हम सब भगवान के कुत्ते बन जाएं और जैसा वो कहते हैं वैसा चलें। भगवान का कुत्ता बनना भी बड़े भाग्य की बात है, सब नहीं बन सकते। तो प्रयास है प्रभुपाद जी जैसे महापुरुषों का कि लोग जो हैं भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपें। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। क्या? छींक आ रही है ना, कुछ हो रहा था। अच्छा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। याद रखो, संसार में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। कर सकता है? पति कर सकता है, पत्नी, बेटा, बेटी, बैंक बैलेंस, बढ़िया कार, बढ़िया बंगला, अंत समय में कोई मदद नहीं कर सकता। अंत समय मदद करने वाले केवल भगवान है। कौन है? भगवान। और वो करना भी चाहते हैं। और देखो, भगवान हर एक के हृदय की जानते हैं। हम सब के हृदय में क्या आप सब जानते हैं। एक श्लोक आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान की इतनी शक्ति है कि परमात्मा के रूप में हम सब के हृदय में बैठे हुए हैं। परमात्मा से हमारा कुछ भी नहीं छुपा होगा। ये सो जाता है बीच में तो सोने के लिए आता है, यहाँ पर जाग के बैठा कर, नींद आए तो खड़ा हो जाएगा। तो देखो, भगवान से कुछ छुपा नहीं। यही तो उनकी अचिंत्य शक्ति है। अब जैसे उनकी अचिंत्य शक्ति मैं बताता हूं आपको। उस समय भगवान जो थे द्वारका में थे। पांडव भगवान के भक्त हैं,
पांडवों की माता कुंती भी बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की, और पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी भक्त हैं। दुष्ट सदा भक्तों को कष्ट देते हैं। ऐसा हुआ कि पांडवों को जुगल के चक्कर में, ये प्रभुपाद हर बात समझाते हैं, जब कोई एक शासक दूसरे को चैलेंज करे तो उसको चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है। पांडव भक्त हैं सारे, तो उनको दुर्योधन कहता है कि आओ जुआ खेलेंगे। पांडव भक्त हैं, वो जुआ खेलना तो जानते नहीं थे। उधर पांडवों के साथ तो युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कौरवों के साथ शकुनी बड़ा दुष्ट था। क्या था? शकुनी दुष्ट इसलिए बना था कि भीष्म पितामह ने शकुनी की बहन, क्या नाम था उसका, गंधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करवा दिया था। उसको बड़ा ये दुख था कि मेरी बहन का विवाह अंधे से करवा दिया। लेकिन भीष्म पितामह बड़े शक्तिशाली थे। उसने बदला लेने के लिए सारा तहस नहस किया शकुनी ने। शकुनी दुर्योधन का मामा था, बड़ा खुराफाती व्यक्ति था। तो शकुनी जो है वो हमेशा दुर्योधन को मिसगाइड करता था। पांडव सीधे साधे बेचारे, पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की, और कौरवों को जो बाप था, कौन था? वो अंधा था। प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा था और भौतिक दृष्टि से भी अंधा था। लेकिन उन्हीं के बीच में एक क्या नाम था उनका, है देवहूति, विदुर। सब इकट्ठे बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था। विदुर जी अच्छे थे उस खेमे में पत्ते अच्छे। तो पता लग गया, दुर्योधन ने उसको भेज दिया। दुर्योधन ने नहीं, उसके मामे ने, शकुनी ने भेज दिया, भांजे जहाँ भी युद्ध होगा भगवान से मदद लेने के लिए। भगवान से मदद लेने के लिए आ गया। और अहंकारी दुर्योधन, भगवान शायन लीला कर रहे थे, सो रहे थे, सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा कि दुर्योधन को शकुनी ने भगवान के पास मदद लेने के लिए भेज दिया है। उस जात अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भी जाओ। अर्जुन के और भगवान के चरणों में बैठ के, जब दुर्योधन ने देखा भगवान शायन लीला में थे, ये कहाँ से आ गया, लेकिन बैठ गया अर्जुन। भगवान जगे। इस घटना से ही भगवान शिक्षा देते हैं सबको। अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूँ। हाँ बोलो दुर्योधन, क्या चाहते हो? क्या अभी हम भाइयों में युद्ध होगा? भगवान ने कहा मैंने तो प्रयास किया, तू युद्ध नहीं कर, पर तू करना ही चाहता है। देखो, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? भगवान नहीं युद्ध चाहते थे, लेकिन दुष्ट दुर्योधन अपनी दुष्टता पर उसको इतना अभिमान था कि हम युद्ध जीत जाएंगे। भगवान कहते मैंने तो समझाया है, तू समझना नहीं चाहता था, आपसे मदद मांगने आए हैं। तो भगवान ने कहा, यहाँ भी भगवान बहुत बड़ी शिक्षा सबको दे रहे हैं। भगवान ने कहा, एक तरफ मेरी सारी सेना, 18 अक्षौणी सेना, बहुत सेना, एक तरफ मैं निहत्था लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा भगवान की। भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे।
दुष्ट दुर्योधन सोचने लगा मैं ये ले जाएगा सेना और ये जीत जाएगा। तो जब अर्जुन को कहा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, अर्जुन कहता मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश, सेना मिल गई, सेना लेके चला गया। भगवान अगर अपना आप किसी को देते हैं ना तो ठोक बजा के देते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? हम सबको स्त्रियों को भी पुरुषों शुद्ध भक्त बनना है भगवान का। उनके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, बस आओ। तो भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन सोचने लगा सेना मांग लेगा, लेकिन अर्जुन तो भक्त थे। क्या थे? अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन को जो सेना मिल गई। देखो जो भौतिकवादी है ना वो पागल होता है। क्या? जो भक्त हैं उनको ही सद्बुद्धि मिलती है, वो ठीक तरह सोच सकते हैं। इसलिए हम सबको भक्त बनना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का सिमरन, भगवान की सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। सब कुछ हमें भगवान के लिए करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं। हम कुछ हैं ही नहीं, हैं कुछ अपने लिए करते हैं हम। औरत भी घर बनाने में लगी हुई है, मर्द भी नोट इकट्ठे करने में लगा हुआ है। कुछ भी संसार का काम में नहीं आना। तो भगवान ने कहा मेरी सेना एक तरफ मैं निहत्था लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन झट मांगने लगा सेना। भगवान ने कहा दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। दुर्योधन सोचने लगा सेना मांग लेगा, क्योंकि वो भौतिकवादी व्यक्ति है, उसकी भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं है। याद रखो अगर श्रद्धा भाव हमारे हृदय में जागृत नहीं हुआ ना, अभी है लेकिन वो ढका हुआ है। क्या है? पुरुष का स्त्री के चिंतन में ढका हुआ है, स्त्री का पुरुष के चिंतन में भाव ढका हुआ है। उस भाव को जागृत करना है। पुरुष को स्त्री से मन को हटाना है, स्त्री ने पुरुष से मन को हटाना है और कृष्ण के चरणों में लगाना है। क्या करना है? जब कृष्ण के चरणों में मन लग जाएगा ना तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर नहीं लगा तो याद रखो इंटरनेट में सुनने वाले हो, यहाँ सुनने वालों, जीवन बेकार हो जाएगा और इतने कष्ट भोगने पड़ेंगे जो हमारे और आपके ध्यान में नहीं है। जैसे शब्द कहते हैं ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। नरकों में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। और गरुड़ पुराण पढ़ो। लोग गरुड़ पुराण कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाए। जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। ये कर्म करूंगा तो ये दंड मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो ये दंड मिलेगा। हमारे पास है यहाँ गरुड़ पुराण। एक गरुड़ पुराण लाओ, पढ़ेंगे यहाँ पर। लोग कहते मरने के बाद बेवकूफ है ना, वो मर गया और नरक में चला गया, अभी तुम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो तो उसको क्या लाभ होगा? कुछ होगा? मूर्ख वाली ये बातें आ गई हैं। जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ के उनको समझना है। और देखो करना क्या है, हमने न भक्त बनना है भगवान का। अपने जीवन की डोरी किसके हाथ में सौंपनी है? आओ थोड़ी देर प्रैक्टिस करें। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ,
जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, अगर हम अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में नहीं सौंप सके जीवन काल में, तो भैया अंत में इतना कष्ट है जिसका अनुमान नहीं लग सकता, जिसका अनुमान हो। जैसे कहा है ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत कष्ट है, नरक भी है स्वर्ग भी है। कई गधे पता क्या कहते हैं, किसने देखा नरक? कोई नरक नुरक नहीं कहते, नहीं ऐसे लोग। अरे गधो खोतो खोते, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। इसलिए अभी से आंखें खोलो और अपने जीवन की डोरी ऐसे महापुरुषों की कृपा से कृष्ण के हाथ में सौंप दो। क्या करो? अपने जीवन की डोरी महापुरुषों की कृपा से कृष्ण के हाथ में सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे दीना बंधु, हे दीनानाथ, मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। चाहे हमारा स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, अगर हम श्री कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं सौंपते हैं ना, तो भैया बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। इसलिए फिर से वो रिपीट करता हूं, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने, तो बीच में मत बोला कर, तू आता है पता था कुछ, चुप रहा कर। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं। जिस कम्युनिटी में इसने जन्म लिया, कश्मीरी पंडित सबसे बड़े मांसाहारी होते हैं, नहीं सब मांस इतना खाते हैं जिसका कोई अंत नहीं। ये भूल गए हैं कि एक दिन क्या गति होगी, पागल हो गए उसमें। मांस खाना पाप करने से उनकी बुद्धि मलिन हो गई है। ये भी पागल हो गया था, बड़ी मुश्किल से, कोई इसके अच्छे कर्म थे, मुश्किल से संभाला तेरे को नहीं। मैंने कहा था प्रभुपाद जी की कृपा से संभला दूं। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है।
अभी भगवान ने नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया है। तो भगवान के वाहन है गरुड़ जी। कौन है? गरुड़ जी ने भगवान को एक बार पूछा, प्रभु, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन की डोरी आपके हाथ में सौंपी है, वो तो अंत समय में आपका स्मरण करते हुए आपके धाम में आते हैं और दिव्य देह प्राप्त करके सदा आपके साथ रहते हैं। पर जो पाप आत्माएं आपकी शरण में नहीं आती, पाप आत्मा जो भक्ति नहीं करती, उनकी क्या गति होती है, ये नहीं बताया आपने। भगवान क्या कहते हैं? गरुड़ जी, आपने प्रश्न तो पूछ लिया कि पाप आत्माओं की क्या गति होती है, आप सुन करके घबरा जाओगे। गति होना तो दूर है, सुन करके इतना कष्ट है। नरकों में सारा वर्ण है। ऐसे हमारे लोग पागल हैं, नरकों का वर्णन कब करते हैं? जब कोई मर जाए तो फिर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। अरे जीवन काल में गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। ये कर्म करूंगा, ये दंड मिलेगा, ये कर्म करूंगा। कई बार ऐसे बेवकूफों ने ऐसा बना रखा है कि नहीं, गरुड़ पुराण मरने के बाद ही पढ़ना है। कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सुधरता। अगर हमको पता लगेगा, पर अगर मैंने चोरी की तो क्या दंड मिलना है उसका, तभी तो चोरी से बचूंगा ना। अगर मैंने पूरी दूसरी स्त्री पर बुरी नजर रखी, उसका क्या दंड है, जब पता लगेगा तभी तो बचूंगा ना। लेकिन ऐसे बना रखी हैं, फालतू बातें बना रखी हैं लोगों ने। तो आप लोग सहमत हैं मेरे से? क्या गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए? एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, उन्होंने एक पंडित को बिठाया गरुड़ पुराण पढ़ने में। घर का एक भी बंदा बैठता नहीं था। वो 10 दिन पूरे उसने पढ़ा और उसको दक्षिणा दे दी और विदा कर दिया। किसी ने सुना नहीं। हाँ, ये भी हालत है, बेवकूफ लोग हैं। हैं? ऐसे सुनती है आत्मा। लखनऊ की आत्मा सुनती होगी, सब जगह की नहीं सुनती। आत्मा सुनती है। अरे बच्चों वाली बात है, आत्मा सुनती है। आत्मा जब तक शुद्ध नहीं होती, परमात्मा से नहीं मिलती, कुछ नहीं सुन सकती। वो शुद्ध हो जाएंगे, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए बड़ा कष्ट है। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। हम सब संसार में खोए हुए हैं, स्त्रियां भी खोई हैं, पुरुष भी खोए हैं। किसी स्त्री का पति चला गया, चला गया, चला गया, मैंने थोड़ा जाना है, ऐसा ही सोचती है नहीं वो। ये नहीं चला गया था तुमने भी जाना, तो भक्ति कर, भगवान के चरणों में लगे। नहीं, मन मलिन है हमारे, मन हमारे इतने मलिन हो चुके हैं। एक मंत्र याद रखो, हम बताते हैं आपको। मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कुछ कह रहा है, और पराया हम सबके मन मलिन है या नहीं है? तेरा मन मलिन है या नहीं? हाँ, देखो, तेरा मलिन है या नहीं? तेरा मलिन है या नहीं? ये कभी समझती थोड़ी है जी। मोह माया बसी हुई है। पति चला गया, खुद मोह माया बसी हुई है। हम समझते नहीं इस मन को। ऐसा बताया ना, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, जब ये बस में नहीं। मोक्ष का कारण कब है? जब ये हमारे बस में है। तो इस मन को समझाना है। तो ऐसी हमारी संस्कृति थी, जिसका तहस नहस अंग्रेजों ने किया। पहले कितने सौ साल मुसलमानों ने राज किया भारत में? 800 साल तक। उन्होंने भी, प्रभुपाद कहते थे, जितनी क्षति हमारी संस्कृति को मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने पहुंचाई,
इतनी मुसलमानों ने नहीं पंचाई। मुसलमानों के कुछ नियम थे, लेकिन अंग्रेजों के कोई नियम नहीं। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया भारत पर, 199 साल, और हमारी संस्कृति का तहस नहस कर दिया। अभी प्रभुपाद कृपा से आप सब समझो, आंखें खोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। मृत्यु तो निश्चित आएगी ही नहीं आएगी। नास्तिक को नहीं आती मृत्यु, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। कोई नास्तिक है, आस्तिक है, इसलिए कहा है आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा है, गरीब है, जो कोई संत फकीर है, सब जाएंगे। तो फिर सब जाएंगे, सब जाएंगे, फिर क्या। लेकिन अंतर है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जो भगवान का भक्त है, जिसका मन हरि चरणों में लगा हुआ है, उसके लिए विष्णु दूत आते हैं। उसकी आत्मा को तुरंत दिव्य देह मिलती है और उसको आसन पर क्या कहते हैं उसको, हैं, विमान, विमान पे जब आए हैं उस पर बिठा करके दिव्य देह भी मिल जाती है, वैकुंठ ले जाते हैं। एक बीच में महात्मा की बात याद आई मेरे को। एक महात्मा थे, उनका नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, तो राजा से बात कर रहे थे। बड़े पहुंचे हुए संत थे, राजा भी उनसे मिल रहा था, बातचीत कर रहा था। तो ये संत गुजरात के थे। संत कहीं भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े संत हुए, गुजरात में भी हुए, सब जगह संत हैं। यूपी में बड़े संत हुए। तो उन संत गुजरात के थे, तो उनके पिता को उनकी कृपा से संत विमान पर बिठा करके विष्णु दूत वैकुंठ ले जा रहे हैं। तो ये संत राजा से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी को जाते देखा, प्रणाम किया, नमस्कार किया। पिताजी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे कारण मैं धाम में जा रहा हूं। पुत्र किसे कहते हैं? पूर्णाम नरक का है क्या? त्राज उसमें से निकाले उसे पुत्र कहते हैं। अगर हम अपना उद्धार नहीं कर सके, तुम्हारा पुत्र हमारा उद्धार करेगा। आज 5 तारीख है। प्रभुपाद जी ने 5 तारीख को 1969 को गोपाल कृष्ण को ये पत्र लिखा था। प्रभुपाद इसमें क्या लिख रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो ये संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकृतिकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वह सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। समझाइए आपको नहीं?
हम कहते हैं कि श्री कृष्ण सत्य हैं, तो ये संसार भी सत्य है, भगवान सत्य हैं, संसार भी सत्य है, क्योंकि ये संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकृतिकरण है, ये भगवान की शक्ति से ही बना है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? अगर भगवान सत्य है तो शक्ति मिथ्या हो सकती है? नहीं हो सकती। मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। अद्वैत मतलब भगवान के वो रूप को नहीं मानते। हमारा ये जो है भगवान है, उनका रूप सत्य चित आनंद विग्रह है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर नियंता कृष्ण है और उनका विग्रह सत्य चित्त और ज्ञान से परिपूर्ण है। वो अनादि है, कृष्ण की कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी शुरुआत है, सब कारणों के कारण है। तो भगवान अगर सत्य, उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। मायावादी वो हैं जो भगवान के रूप को नहीं मानते। आप में कोई है मायावादी इधर जो ये कहे भगवान का कोई रूप नहीं है? तो मायावादी है, ऐसे से कर रहा है। भगवान का रूप जो है सत्य चित्त आनंद। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। उनका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वह सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद। गो के तीन अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। तीनों को सुख देने वाले गोविंद हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। एक मत है मायावाद, वो भगवान को निराकार मानते हैं। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनका आकार नहीं है, तो मायावादी क्यों नहीं मानते फिर? कौन बताएगा? मायावादी क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते, हमारा आकार ये नश्वर है। नश्वर है नहीं है? भगवान के आकार को भी वो ऐसे ही समझते हैं, पर भगवान का आकार नश्वर नहीं है, वो सत्य है, चित्त है, ज्ञान से परिपूर्ण है और अनादि है। सच्चित आनंद। कौन कह रहा है? अनादि भी है, आनंद भी है। सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का विग्रह सत्य चित्त और आनंद में है। और अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि, सबकी शुरुआत कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण भगवान है। इसलिए हम सबको, आप जितने यहाँ बैठे हो, माताएं, भक्त और इंटरनेट में सुनने वाले जहाँ भी भारत में या विदेश में सुन रहे हैं, हम सबको ऐसे सच्चित आनंद विग्रह भगवान की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हमारे जीवन की सफलता अपने मन के वशीभूत रहने में नहीं है। ये मन हमारा तुला है हमको नरक में ले जाने के लिए। क्या कर रहा है मन हमारा? लेकिन हमने भगवान की शरण में आना है, प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन का केंद्र बनाना है भगवान को। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे।
जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो याद रखो भारत में ही ये संस्कृति है, ये भारत देश महान है, मेरा भारत महान। बाकी जगह कुछ नहीं पता, बस लोग मर गए खत्म। मरने के बाद सब नरकों में सड़ते हैं जब जा कर के, और कष्ट उठाते हैं। इसलिए कहा है अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? तेरे को नहीं मैंने पूछा, तू बीच में नहीं बोला कर। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं। बड़ी दुर्गति है। अभी देखो जैसे बच्चा है, तू बच्चा है या बुढ़ा है, क्या है? बच्चा। तू समझता है पढ़ाई करना जरूरी है? पहले नहीं समझता था ना? हैं? खेल अभी समझता ना पढ़ाई बड़ी जरूरी है। अगर अभी नहीं पढ़ेगा तेरे बाप कितना बुढ़ा हो जाएगा, फिर पढ़ सकता है? अभी ही पढ़ना है, बचपन में पढ़ाई करनी है। देखो ये पढ़ा नहीं, तू कितना पढ़ा? अच्छा, बड़ा ग्रेजुएट बन गया तो। ये बीए पास और 10वीं फेल है ये। तो हम सबको भक्ति करनी है भगवान की। क्या करनी है? तो प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण को पत्र लिखा। हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो ये संसार भी सत्य है। भगवान ने दुनिया बनाई है ना, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? अगर भगवान सत्य, शक्ति मिथ्या हो सकती है? नहीं। मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। मायावादी वो हैं जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ बताते हैं। सब कंडेम्ड हैं वो, और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। हम सबको श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कोई है प्रश्न तेरे पास? कोई प्रश्न नहीं। इधर किसी को? हाँ, प्रयास करने से, प्रयास करने से। भोजन खाने में गंभीर बनते हो नहीं? भोजन खाने में गंभीर बनते हो नहीं बनते? पूरे। तो भक्ति में क्यों नहीं बन सकते? उसके मतलब कोई ऐसे साइन कैसे पता चलेंगे कि हम गंभीर हो रहे हैं? कोई साइन कैसे पता चलेंगे कि हम गंभीर हो रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पहचान, उसमें पहचान कैसे होगी कि हम जब गंभीर हो जाओगे भगवान के चरणों में ध्यान लगेगा, संसार से हटेगा। पुरुष है तो औरत से मन हटेगा, औरत है तो मर्द से मन हटेगा, कृष्ण के चरणों में मन लगेगा। समझाई तेरे को नहीं? अगर अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा अब ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। होश कर तुम। समझा ही नहीं? तेरे को माया ने बहुत घेर रखा है। घेरा है नहीं? पूरा गिरा, पूरा। हरे कृष्ण। मगर आपकी कृपा से निकल जाऊंगा। मेरी कृपा पूरी है, तू निकलने वाला बन।
और कोई प्रश्न किसी को? किसी माता को कोई प्रश्न? ऐसे कर रहा तो प्रश्न जैसे पूछेगा कोई प्रश्न नहीं तेरे को? पूछ ले। मर्जी है इसके पर पूछ नहीं रहा है। बोल क्या प्रश्न है? मेरा एक प्रश्न है तेरे को, पूछूं? इस जन्म में धाम में जाएगा नहीं जाएगा? तेरे को लगता है मेरी कृपा में कोई कमी है? हैं? तो फिर क्यों कहता फिर कृपा से? धाम में जाएगा नहीं जाएगा? पक्का नहीं जाएगा तो दिखा दे मेरा डंडा, मार के सीधा कर दूंगा। आपने कह दिया चाहे अभी नहीं तो अगली बार जाएंगे जरूर, क्योंकि आपने कह दिया, आपके बच्चों पे विश्वास। प्रयास करो, सब धाम में जा सकते हैं। खाली हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। जैसे बच्चे में बचपना है ना, हमें अविद्या है, जैसे बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ऐसे हम भक्ति नहीं करना चाहते। अविद्या से निकलना है और भगवान तो मिलना चाहते हैं सबको। भगवान अगर मिलना नहीं चाहते क्यों अवतार लेते हैं? कलयुग में भी आए चैतन्य रूप में, त्रेता युग में भी आए राम रूप में, द्वापर युग में भी आए कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण, सतयुग में भी आए। हर युग में भगवान आते हैं, हमको ले जाने के लिए आते हैं ना। हम जो उनसे अलग हो चुके हैं, जन्म मन के चक्कर में जो पड़ चुके हैं। और कोई प्रश्न किसी को? आज पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय है। ये पुरुषोत्तम मास की कथा का वाचक है। ये आज 20वां अध्याय वाल्मीकि का दृढ़ धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन। सुत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह कहता हूँ, सुनो। दृढ़ धनवा बोले, हे मुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करे, किस प्रकार करे, किस वस्तु का दान करे और उसके करने की क्या विधि है, ये लोग हितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। ये पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। ये मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुधेव नामक ब्राह्मण के वृतांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका ये फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे
फिर एक बड़ा जल का पात्र लेकर नेत्र दिशा को गांव से कुछ दूर जावे। दिन में और सांझ समय कान पर यज्ञोपवीत लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूके न बोले, इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करें। फिर उठकर दुर्गंधी दूर करने तथा शुद्धि के लिए लिंग पर 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पांवों में 14 बार मिट्टी लगावें तथा ये गृहस्थी वाले को शौच की विधि है। इस प्रकार शौच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करे। तीर्थ स्थल में हाथ पैरों की शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर 1 हाथ भरकर अंतर छोड़कर शुद्धि करे। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला शौच कर्म करें। पश्चात गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ला करें और पेशाब करने पर 8वें 4 कुल्ला करें। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दांतुन ले आवे और निमन मंत्र को पढ़कर दांतुन करें। मंत्र आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु सुनीश्च ब्रह्म प्रज्ञा च मेघा च त्वां नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 उंगल की ओगा या बबूल की कनिष्ठ उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करे। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुलाओं से मुख शुद्धि कर आचमन करे। प्रातःकाल बलि भांति स्नान करे। पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ कहा है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगुष्ठा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर, सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठे। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहन कर आचमन करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः फेंक दे। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो। उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पाँव की भांति जानो, ऐसे विद्वानों ने कहा है। सफेद ऊर्ध्वपुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा है। जिनके शरीर पर शंख, चक्र आदि हो, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वह भगवान के नित्य शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं, उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं।
नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करे। प्रातः काल की संध्या जब तक तारे दिखते हों तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा हो अंजलि दे और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करे। यदि कोई कमी रह गई तो उसकी निमन मंत्र बोलकर पूर्ति करे। यस्य स्मृत्या नामो कत्या तपो यज्ञा क्रिया दिशु नियूनम संपूर्णता याति सधो वंदे तमुच्युतम। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। ये दिन के प्रातः काल के कर्म हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर गोल व चकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावें। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें, कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, मध्य में मातृगण स्थित है, कोख में समस्त समृद्ध और 7 दीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों को नाश करने के लिए आवें। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही है, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है, ये ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर भांज वृक्ष जिसमें फूल व फल नहीं लगते की भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्ध अवस्था सहनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती है। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु छिन्न होती रहती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की भांति व्यर्थ है। द्रव्य और मन चंचल है। संसार के सुख नाशवान है। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्य में तत्पर रहे। सर्प से आधा निगला हुआ मेंढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा करता है।
मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए तब बिना विचारे जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सद्धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। यद्यपि ये मास पहले सब यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में निंदनीय तथापि साक्षात कृष्ण भगवान के नाम के प्रभाव से ये पृथ्वी पर विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती, ऐसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते, गौओं में कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान अन्य शास्त्र नहीं हो सकते, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है, इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय आचार्य के द्वारा ही पूजा करावें। अंतः करण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मच्छियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहें तो इस भरत खंड में आदिदेव पुरुषोत्तम की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास भगवान की बोलो, सद्गुरुदेव महाराज की हरे बोलो, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।